हेलो एवरीवन, मैं मीना कुमारी सहानी। मैं अपना मैट्रिकुलेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की थी और क्लास 10th में 95% यानी 10 CGP लाई थी 2016 में। तो मैं उन बच्चों को चाहती हूँ जो अभी क्लास 10th में है और साइंस और मैथ पढ़ने में उनको बहुत परेशानी होता है। साइंस और मैथ मेरा बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट में से एक होता था। ऑफकोर्स मुझे सारा सब्जेक्ट अच्छा लगता था और मेरा सारा सब्जेक्ट में मार्क अच्छे आते थे, लेकिन साइंस और मैथ मुझे बहुत ही आसान लगता था क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका मुझे पता था। तो कैसे पढ़ते हैं? साइंस आप क्लासेस अटेंड करिए, आपके टीचर्स क्लास लेते हैं, अटेंड करिए और पढ़ाते समय जो नोट देते हैं, लिखवाते हैं, उसको साथ में लिखते जाइए और साथ में हर एक साइंस का हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और ये किस लिए लिखा जाता है इस पता होना चाहिए। साथ में नोट लिखवाते उसको लिखिए और उसको पढ़िए और बुक भी रीडिंग करना है। बुक में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए रहते हैं और बुक जब पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते जाइए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको फिर से उतना टाइम लगाना ना पड़े और आपका टाइम ऐसे ही बचते जाता है और उसी पॉइंट को बार बार रिवीजन करने का कोशिश करिए। बुक से नोट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आपको और 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और बहुत सारा सिलेबस होता है, तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना है और लिखने से ज़्यादा याद करने और समझने पे फोकस करना है। समझिए फिर जाके उसको लर्न करिए। बाय हार्ट रटना नहीं है, बिना समझे रटना नहीं, क्योंकि बिना समझे अगर रटते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर आप भूल जाने वाले हैं तो उसको डे टू डे लाइफ के साथ वो रिलेट करिए, जोड़िए और फिर उसको याद करिए। तो आपको साइंस बहुत ही आसान लगने लगेगा और इजी भी लगने लगता है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को तो पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। साथ में आपका बुक में जो इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया, उसको भी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए कि बच्चे ये सोच के बुक का क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये बहुत ही ईजी है और कई बार होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है जो बच्चों को नहीं पता होता है, तो उसको मत छोड़िए। साथ में केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, फार्मूले होते हैं जो आपको पढ़ के याद नहीं होने वाले, तो आप उसको लिख के याद करिए। ज़्यादातर टाइम उसको लिखने का कोशिश करिए। बहुत सारे फार्मूले जैसे H2O, ये आपको पढ़ के याद H2O बहुत ही आसान फार्मूला है, आप याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, बेकिंग सोडा का होगा, सोडियम कार्बोनेट का होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, HCl होगा। तो ये सब फार्मूला आप एक बार में नया पढ़ रहे हैं, नया फार्मूला देख रहे हैं तो आपके माइंड को अटपटा लग सकता है। इसीलिए बार बार लिखिए ताकि आपका माइंड उन फार्मूलों के साथ फैमिलियर हो जाएगा और फिर वो याद रखने लगता है। तो लिखने से मत भागिए, उसको लिख के पढ़ना है। फिजिक्स का फार्मूला और कंसेप्ट को समझना होता है, उसको याद नहीं करना होता है। अगर आप एक बार फिजिक्स समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगता है क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर फार्मूला का डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो उसको समझना होता है। अगर आप समझ गए तो उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। बार बार उस कंसेप्ट को रिवाइज करिए और समझ के रिवाइज करिए। फिजिक्स में ऐसे करना होता है और बायोलॉजी में आपको याद करना है और समझ के याद करना है, उसे रट्टा नहीं लगाना है। वो भी हमारा एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होता है, तो उसको रिलेट करके पढ़ना है और याद करना है और समझ के पढ़ना है। और जिस भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए, अपने ट्यूशन टीचर से कंसल्ट करिए और एक अच्छा बुक, CBSE बुक के साथ एक अच्छा रेफरेंस बुक फॉलो करिए और बार बार रिवीजन करिए, तभी जाके आप अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो 90+ लाना साइंस में आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी और हर रोज 1 घंटा डेली दीजिए। साइंस में अच्छा मार्क लाने से कोई नहीं